गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सुबह हिंदी की वीडियो आती है करंट अफेयर के साथ, तो उसे भी देखिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो भैया ये अल्फ्रेड बिने हैं और कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। 1905 में इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। ठीक है, याद रखना। फ्रांसिस गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि सूत्र दिया था और फिर टर्मन ने फाइनल किया था 1916 में गुणा 100 करके। ये सब याद रखना। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। और इन्होंने बताया कि हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। क्या बताया, इसका हम गुणनफल है। गुणनफल याद रखना, ये पूछा था कई बार। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एसआर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखो, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है। थॉर्नडाइक तो एसआर की कहता है, मगर अब इसमें एसआर की बात करें तो ये तीनों ही हैं कहीं ना कहीं। मगर ब्रूनर किससे, ब्रूनर संज्ञानवादी है, तो इसे एक और क्या कहा जाता है, आधुनिक संज्ञानवादी कहा जाता है। इसने 3 स्टेज बताई हैं। कौन कौन सी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, 3 स्टेज बताई इन्होंने। ठीक है, ये याद रखना। इसने क्या दिया बताओ, डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है और इसी ने इसके फोल्डिंग दिया था जिसको यूज किया था वाइगोत्स्की ने अपने में। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। डी अलग है। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए 3। कौन कौन सा, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। इसी के सिद्धांत को परमाणु का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत और बहुखंड सिद्धांत, ये सब इसी को कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो अभिप्रेरणा मतलब आप मोटिवेट कब होते हो, जब आपकी आवश्यकता हो, अंतर्नोद हो, प्रोत्साहन हो। मगर रटंत स्मृति ये तो कोई भी बता देगा, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या है इसका, बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये 2 चीज़ याद रखना। इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडॉल पे किया था। ठीक है, याद रखना। तो इसने किसकी बात की, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, इसकी बात की। अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद पूर्णाकार से रिलेटेड है और ये क्या कहता है, आहा मूवमेंट पे जोर देता है। ठीक है, लेके कौन आया था गेस्टाल्टवाद को, 1912 में बर्दीमर लेके आया था। बर्दीमर ने शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत करी थी, जर्मनी से। ठीक है, ये सब याद रखना। चिन्ह सिद्धांत से कौन रिलेटेड है, टॉलमैन। कौन है, टॉलमैन। याद रखना इतना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो ये किसने की थी, ये की थी बुंट ने। बुंट का शिष्य कौन है, टिचनर। ठीक है, ये दोनों किससे रिलेटेड, संरचनावाद उपागम से रिलेटेड। ठीक है, ये याद रखना। और बुंट ने कब की थी, इन्होंने की थी 1879 में। कब की थी ये, 1879 में। कहाँ पे की थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी, लिप्जिंग में। ठीक है, ये सब याद रख लेना। अब देखो, कैटल ने क्या दिया है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताएं कैटल ने। ठीक है, ये भी याद रखना। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किया था अपने बेटे के ऊपर, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्प्रेंगर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, 6। इसकी कौन सी किताब है बताओ, इसकी किताब है टाइप ऑफ मैन। कौन सी, टाइप ऑफ मैन। एक है हिप्पोक्रेटस, जिसने सबसे पहले किया था, उसकी किताब का नाम है नेचर ऑफ मैन। तो देखो, इसने कौन सा नहीं दिया है, सुडोल का है। ये तो किसने दिया है, क्रेचमर ने दिया है। क्रेचमर या क्रेचमर कुछ भी बोल सकते हो आप, उसका है, सुडोल का है, छींड़ का है। ये सब 3 तरीके के बताए थे ना उसने, ये याद रखना। और इसी की किताब कौन सी, फिजिक्स एंड करेक्टर, ये भी याद रखना। ठीक है, और स्प्रेंगर की तो ट्रिक बताई थी ना मैंने, राधा आशा से सुंदर है, इस तरीके से। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है, बी। याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक। नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे क्या कहते हैं, टेट। कब आया था, 1935 में। ठीक है, ये याद रखना। किसने दिया था, मॉर्गन एंड मुरे ने। अब CAT और याद रखना। अच्छा, टेट में ना 14+ वाले बच्चों को लिया जाता है, ये याद रखना। किसने दिया था, मॉर्गन मुरे। अब एक CAT है, ये लियोपैड बेलॉक ने दिया था। ये 3 से लेकर 10 साल के बच्चों पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके ग्रेड 2 में पूछा गया है राजस्थान में। ठीक है, ये याद रख लेना, 2016 में। हरमन रोरसा ने कब दिया है, हरमन रोरसा ने जो अपना परीक्षण किया था, शाही रोरसा डब्बा परीक्षण किया था ना 1911 में। और इसमें कितने कार्ड होते थे, इसमें कार्ड होते थे 10। कितने कार्ड होते थे, 10। ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। हरमन रोरसा वाला जो था ना, वो 1921 से, इसकी 1921 में किया था इसने परीक्षण, जो 10 कार्ड थे। याद रखना है, आंसर इसका बी था। आंसर क्या था, बी। तो ये लियोपैड बेलॉक वाला 1945 था। ये डेट पूछी गई है कई बार, तो याद रखना ये सब। नेक्स्ट, अच्छे समायोजित विशेषता क्या है। आप समायोजित कब होते हो, जब आप सहनशील होते हो। जो आदमी सहनशील होगा ना, वो कहीं पे भी समायोजित हो जाएगा। आंसर है ए। संवेग, संवेग के बारे में बात कौन करता है, संवेग के बारे में ब्रिजेश ने कहा है
कि संवेग क्या है, उत्तेजित दशा है, ये कहा है। और 2 वर्ष के बच्चे में सारे संवेग आ जाते हैं, ये भी बोला है उसने, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है, ऊपर ही बता रहा था ना, तो संवेगात्मक विकास का भाग है। आंसर क्या है इसका, डी। आंसर है डी। शारीरिक विकास से रिलेटेड क्या है, वृद्धि किससे दिखाई देती है, शारीरिक विकास में दिखाई देती है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक त्रिकारक ये सब किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने। इसने क्या दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। कौन सा दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। कौन कौन से बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया में इसने क्या क्या बताया था, संज्ञान, क्या बताया, संज्ञान, ठीक है। अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन और 1 2 3 4 2 चीज़ें और बताई थी, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, ये 6 चीज़ बताई थी इस तरीके से, ठीक है। और विषय वस्तु में क्या आया था, दृश्य, श्रव्य, इस तरीके से आता है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर है बी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, जो बाधा का निराकरण कैसा होता है, प्रत्यक्ष। प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन होता है जैसे बच्चों की तरह रोने लग जाना, कोई बड़ा अगर बच्चों की तरह रोता है, जैसे देखो कुछ शादी होती है ना, शादी में लड़कियां जब विदाई के टाइम पे जो रोती है तो उसे प्रतिगमन कहते हैं। प्रक्षेपण क्या कहते हैं, किसी के पीछे छिप जाना। और आंसर है इसका क्या, डी। किसी के पीछे मतलब किसी, ऐसे समझो किसी को मतलब किसी दूसरे पे डाल देना अपनी बात को, तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, विकास का संबंध किससे होता है, परिपक्वता से भी होता है, वृद्धि, आयु, सबसे होता है। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। विकास कैसे चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत, ये भी याद रखना। गर्भावस्था से शुरू होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, गर्भावस्था से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कहा है, बैलेंटाइन ने। किसने कहा, बैलेंटाइन ने। शैशवावस्था में मांसपेशियां कितने परसेंट होती हैं, 22%, ये याद रखना। नेक्स्ट, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन की उथल पुथल मचाती, तो एक काम भावना, कौन सी, काम भावना। आंसर है बी। जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है, ये आप बताना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन का संबंध किससे होता है, तो मानसिक विकास, सामाजिक, शारीरिक या संवेगात्मक, किससे होता है। तो समायोजन कहाँ पे करते हो आप, समाज में करते हो। किस में करते हो, समाज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास। आंसर आ जाएगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, देखो प्याजे एक चीज याद है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन है, प्याजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्याजे। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, 4। प्याजे ने नैतिक विकास की भी अवस्थाएं बताई, 2, हेटेरोनॉमी, ऑटोनॉमी, ये याद रखना, ठीक है। और इसने जो इंद्रिय कामक अवस्था है, इसकी पहली अवस्था है, कब से कब तक, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये करता है। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, पश्च पारंपरिक अवस्था, ये सब किससे रिलेटेड है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना, जिसमें स्टेज बताई थी 3, स्टेज बताई थी 6 और लेवल बताए थे 3। लेवल 3, स्टेज 6 थी। लेवल को और क्या बोलते हैं, स्तर। ये किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का क्रिटिसाइज किसने किया था, कैरोल गिलिगन ने। ये सब याद रखना। वाइगोत्स्की इससे रिलेटेड सामाजिक कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सिद्धांत था ना इनका। और इन्होंने क्या दिया, ZPD का कॉन्सेप्ट दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखना है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, अगर वो भाषा कौशलों के संबंध में इनमें से कौन सा सही, भाषा के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, LSRW, सुबोपली भी कह सकते हो। ये सब क्या होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, अंतर संबंधित। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, किसमें बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, तो गार्डनर ने बताई थी सबसे पहले, 7 बुद्धि बताई थी। 1998 में इन्होंने कौन सी, नेचुरल इंटेलिजेंस भी लेके आए थे, ठीक है। तो ये किसने दिया, गार्डनर। इसकी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। गोलमैन किससे रिलेटेड, संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। इन्होंने क्या कितने बताए, 5 प्रकार बताए, ठीक है। और बस इतना याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा डी। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए हमेशा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग गैनी ने बताई है। इन्होंने कितने, 8 स्टेज भी बताई हैं। सबसे पहला क्या है इसका, सिग्नल लर्निंग जो पावलोव से रिलेटेड, SR लर्निंग जो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, सीक्वेंस लर्निंग जो आपके किससे रिलेटेड है, स्किनर से रिलेटेड। ये सब याद रखना, ठीक है। स्किनर ने चूहे पे और कबूतर पे प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना। चैनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसका है, स्किनर का, ये भी याद रख लेना, ठीक है। पावलोव ने किस पे प्रयोग किए थे, डॉग पे प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखना। और पावलोव कहाँ के हैं, ये रूस के हैं, ये भी याद रखना, ठीक।
ठीक है। पाब्लो ने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, और इन्होंने क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके इन्होंने आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सरलतम रूप लिखना है। तो देखो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इकाई के अंक से कर सकते हैं इसे। देखो नीचे 7 है, 7 7 7 7 7 7, 4 और 3 7 और 2 9, 10 15 और 6 21, 21/7 क्या आएगा 3, ठीक है। 9 1 2 3 4 5 6, 6 नाम 54, आखिरी में आएगा 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो आखिरी में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखो 900 और 900 कितने हो जाएगा 1800, तो ये 3000 से तो बढ़ा ही आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता इसमें कभी भी, ये तो खुद ही दिख रहा है। अब आखिरी में 7 आना चाहिए, 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें मान बताना है, तो देखो इसमें गलती क्या करते हैं वो बता देता हूँ आपको। 6 चौक 24/6 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो सब लोग क्या बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, इसमें एक साथ भाग लगा देते हैं, जबकि 4 का भाग केवल 4 में लगेगा एक बार, और 4 की 12 और 1 13 ही आएगा। मगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 4 चौक 16, तो 4/4 और फिर आंसर इस तरीके से 1 निकाल देते हैं इसका। ये गड़बड़ होती है बहुत बार। आंसर क्या आएगा इसका भी 4/13, याद रखना। अब देखो 7.78.4 में 10 का गुणा करो क्या होता है 784, माइनस ये किसका अंडर रूट है 22 का, ठीक है। अब देखो कभी भी 11 का मल्टीप्लाई किसी में करना हो 13 में करना है, तो 13 को ऐसे लिखो, 3 और 1 क्या लिख दो 4 लिख दो, ऐसे 143, ठीक है। प्लस क्या है 47, 8 8 64, ठीक है। अब देखो 7 और 3 10 और 4 14, हाथों लगा 1, 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15, 1 1 और 1 2, 254। अब इसमें से घटा लो पहले से, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 762/254। अब भाग कैसे दोगे, तो देखो 4 का भाग देना है 2 में, तो थोड़ा सा अंदाज लगाओ, 4 3 बार होता है, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़े रीजन के क्वेश्चन है। 6 और 3 कितना होता है, दोबारा बताता हूँ। 6 और 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। 6 और 5 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 और 5 कितना हो गया बताओ 12, 12 में से 4 गया तो 8, इसी तरीके से चलता जाएगा ये। तो 10 और 10 20 और 6 26, 26 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा सी 22। नेक्स्ट, अब देखो 8 चौक 32, 3 और 2 5, 9 8 72, 7 और 2 9, 12 7 84, 8 और 4 12, आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से होना। नेक्स्ट, अब देखो 24 16, 24 4 दूनी 8, तो 24 में से 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा 16। अब 8 थी 24, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों का गुणा करें 24, तो 38 में से 24 गया तो कितना बचा, ये 4 बच गए यहाँ पे 14, कितना आ जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट, अब देखो 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो एक साल पहले 2006 को क्या दिन होगा, एक साल पहले जा रहे हैं तो एक दिन घटा देते हैं, तो शनिवार था तो इसमें क्या आ जाएगा शुक्रवार, क्या आ जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये है 1 2 और 15, इन दोनों को जोड़ो पहले 12, और फिर इन दोनों को जोड़ो 12 13 14 15, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लो पहले, तो 15 15 और 5 20 और 1 21, 21 ये रहा 21 22 23 24, ये 24 दे रखा है, 24 और 4 28 29 30, आंसर क्या आ जाएगा 30। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में